नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम पीटीआई भर्ती परीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। पीटीआई भर्ती परीक्षा के पेपर फर्स्ट के बारे में, इसके लिए हमने कोर्स भी स्टार्ट किया है और ये जो हमारा कोर्स किस प्रकार से रहेगा, उसमें किस प्रकार से आपको कंटेंट मिलेगा और क्या सिलेबस में उस कोर्स में रहने वाला है जो आपके सिलेबस में है। उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। इससे के साथ-साथ में उससे पहले हम थोड़ा-सा आपके सिलेबस है, इस सिलेबस को थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में आखिर क्या डिमांड की जा रही है, क्या आपके सिलेबस में चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि इसमें अभी आपका चेंजेज़ हुआ है जो 2024 के संशोधित जो शिक्षा विभाग के सेवा नियम है, इसमें थोड़ा-सा माइनर चेंज किया है, आपके ज़्यादा कुछ चेंजेज़ है नहीं, थोड़ा बहुत है, वो भी हम साथ-साथ में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, तो ये फिज़िकल एजुकेशन शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, वो यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि जो सेवा नियम है आपके, उस सेवा नियमों में डिटेल में सिलेबस है वो दिया हुआ नहीं है और उसमें लिखा हुआ है कि इसका डिटेल में सिलेबस वही होगा जो आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड निर्धारित करें। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रकार का सिलेबस आपका निर्धारित किया है फर्स्ट पेपर के लिए। तो फर्स्ट पेपर में आपकी टोटल 4 यूनिट है। एक में राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है पहली यूनिट में। उसके बाद में बात करें तो आपकी दूसरी जो यूनिट है उसमें राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स है, तीसरी यूनिट में भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान है, चौथी यूनिट में आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। इस प्रकार से अगर बात करें तो आपका 200 मार्क्स का जो पेपर है वो रहने वाला है और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसमें। तो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी जानते हैं 4 विकल्प होते हैं और अब की बार आपके 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस के समान जो मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 रहने वाली है। इसमें अगर बात करें तो आपके एक जो चीज़ है वो नए जो सेवा नियम है 7 फरवरी 2024 को कार्मिक विभाग के द्वारा के ग्रुप कार्मिक विभाग के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के तहत शिक्षा सेवा प्रथम संशोधन नियम 2024 जारी किए। इससे पहले 2013 वाले नियमों के तहत आपकी भर्ती हो रही थी। 13 के बाद में 21 वाले नियम ये जो भर्ती हुई है 22 वाली, ये 21 वाले नियमों के तहत हुई और अब जो भर्ती होगी वो 24 के संशोधित नियमों के तहत आपकी आयोजित होगी। तो अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें आपके शारीरिक शिक्षा अध्यापक, चाहे बात करें लेक्चरर की, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक, यानी कि ये 3rd ग्रेड है, ये 2nd ग्रेड है और ये 1st ग्रेड है। इन तीनों में आपकी क्या चेंजेज़ हुआ है? अ, प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण के अधीन प्रश्न पत्र 1 के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। दूसरी ये लाइब्रेरियन का है। आपके केवल इतनी चीज़ है, कौन से प्रश्न पत्र फर्स्ट में कौन-सी अभिव्यक्ति है, संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। इसका मतलब ये होता है, आपके जो 2 पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट जो पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में अलग-अलग आपको फर्स्ट पेपर में 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने होते हैं और सेकंड पेपर में भी 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको लाने ज़रूरी होते हैं। तो इसमें क्या किया है, जो सेकंड पेपर है उसमें तो आपको सेपरेटली 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही हैं। लेकिन फर्स्ट जो पेपर है उसमें आपको 40% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उस चीज़ को हटा दिया गया है। अगर देखते हैं 21 के जो सेवा नियम है, इसमें आप देखिए ये प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम का विवरण। इसमें बताया गया है कि परीक्षा 460 अंकों की होगी। स्पोर्ट्स टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जाएँगे।
और नीचे प्रश्न पत्र सेकंड में उल्लिखित टिप्पण के अनुसार, जो टिप्पण भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको अगर आपके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया है, तो आपको कैसे ये जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे, किस प्रकार से कितने जो मार्क्स आपको दिए जाएँगे। प्रश्न पत्र 2 होंगे इसमें, फर्स्ट है वो 200 अंकों का, सेकंड 260 अंकों का होगा, ठीक है? तो ये इस प्रकार से आपका 460 का रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर बात करें, तो प्रश्न पत्र फर्स्ट जो है, इसमें प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा, 2 घंटे 100 बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये चीज़ इसमें है वो शामिल होगी। 4 यूनिट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई। कौन-कौन सी है? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। यानी कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान और इन्होंने जोड़ दिया, तो कुछ भी ये पूछ सकते हैं राजस्थान से जुड़ी हुई। ये इनको क्या है? पूरी छूट है। राजस्थान के समसामयिक मामले यानी कि राजस्थान का करंट अफेयर्स, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान। अब कुछ अभ्यर्थी आप लोग भ्रम में रहे होंगे जो मेनली अभी जो सेवा नियम जारी हुए हैं उसमें लाइब्रेरियन में भी शिक्षा मनोविज्ञान और जो आपका विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान है वो बेसिकली हटाया नहीं गया है। सेकंड पेपर में एक्स्ट्रा पिछली बार दे दिया था तो उसको सेकंड पेपर से हटा दिया गया है, उसके भी फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप कतई आपको ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये हट गया है या नहीं हटा है। तो आपका जैसा था वही रहने वाला है। केवल जो आपका प्रत्येक वाली वो लाइन हटाई गई है, वो लाइन सम संख्या 6 में कहाँ पर दी हुई है? तो यहाँ पर देखिए आप, ये तो 5 है और ये 6 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम एरर अंक 40% होंगे। तो यहाँ पर हटाया क्या है? केवल इतनी लाइन आपके इस सिलेबस से हटाई गई है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है, दोनों में नहीं, ओनली फर्स्ट पेपर ध्यान रखना है। अगर सेकंड पेपर में आपने न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक नहीं लाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। केवल फर्स्ट पेपर में आपकी क्या है, न्यूनतम जो 40% कम से कम जो लाने होते हैं, वो हटा दिया है। ठीक है? दूसरी बात है सेकंड पेपर में तो आपको लाने ही हैं। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार है। ये ऐसा होगा जो आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर विहित करे। तो इस सिलेबस को और डिटेल में देने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को और आरपीएससी को पूरी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप चाहे जैसा सिलेबस आपको मर्ज़ी आए, जो हमने 4 जो टॉपिक दिए हैं, यानी कि ये जो दिए हैं, इस आधार पर आप जो-जो टॉपिक डालना चाहे, डाल सकते हैं। ठीक है? तो उन्होंने डिटेल में ही डाला है आपके, लेकिन लाइब्रेरियन वालों के साथ में धोखा किया था, उनका डिटेल में नहीं दिया था। अब यहाँ पर अगर बात करें, तो प्रश्न पत्र सेकंड की यहाँ पर बात हो रही है। सेकंड में देखिए 260 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे मिलेंगे, 130 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है? नकारात्मक अंकन लागू होगा और यहाँ पर जो 5वाँ दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम एरर अंक 40% होंगे, परंतु उपयुक्त नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों, जनजातियों, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक जो वाला है, वो केवल आपके फर्स्ट पेपर से हटाया है, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पेपर में हटाया है और फर्स्ट पेपर में भी आप अगर 40% से कम लाते हैं, तो आपको सिलेक्शन की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरिट आपकी बहुत इतनी लो भी नहीं जाती है। इसलिए आपको 40% तो कम से कम है, वो तो बहुत मिनिमम एरिया है, लो जो आपकी क्राइटेरिया है, उतना तो आपको होना चाहिए। कम से कम दोनों पेपरों में 40 आप ला पाएँ, तो आप मान कर के चलिए कि आप थोड़े बहुत प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी रेस में हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा माथा-फोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही देखना है कि आप अधिकतम जो मार्क्स है, उसको कैसे अर्जित कर पाएँ, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और कैसे क्या जुगाड़ बिठाना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है वो मिले, ठीक है? तो इस पर ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पेपर में आपको 40% न्यूनतम चाहिए ही चाहिए है। फर्स्ट पेपर में हो सकता है आपको कम भी आए तो भी चलेगा, लेकिन आपको दोनों पेपरों पर बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ बनानी है। अब यहाँ पर बात करें, प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, यानी कि जो सेकंड पेपर है इसमें आपका ये विषय है वो शामिल होगा। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, स्पोर्ट्स और शारीरिक शिक्षा समसामयिक के मामलों का सामान्य ज्ञान,
शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, तो ये आपके दोनों में ही है, यानी कि बात करें तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही है ये चीज़ें, ठीक है? अब यहाँ पर और अगर बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल इनका और बढ़ाया जा सकता है, बाकी आप इसमें सेम ही है, सभी में इन्होंने कुछ चेंजेज़ नहीं किया है। यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक यानी कि ये तीनों प्रकार की जो भर्ती है, इन पदों के लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में भाग लेने पर अधिकतम 40 अंक दिए जाएँगे, नीचे उल्लिखित टिप्पण के अनुसार है। यानी कि अगर आपने किसी भी प्रकार के खेल में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, किसी भी स्तर पर भाग लिया है, तो आपको कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र दिए जाने वाले अंक निम्नानुसार है, यानी कि आपके पास में कैसा प्रमाण पत्र होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप विजेता हैं तो आपको 40 में से 40 मिलेंगे। ठीक है? इंटरनेशनल आपके स्तर के हैं या राष्ट्रीय स्तर के विजेता रहे हैं तो 40 में से 40 मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड स्थान आपने प्राप्त किया है तो 36 मिलेंगे 40 में से। राष्ट्रीय स्तर पर थर्ड स्थान है तो 32 मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता यानी कि राज्य स्तर पर तो आप विजेता रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप नेशनल लेवल पर गए हैं तो 28 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके जिला स्तर से स्टार्ट होकर के 4 नंबर से लगा कर के 40 जो मार्क्स हैं, ये आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और ये बहुत मायने रखता है यहाँ पर। ठीक है? तो ये बात हो गई किसकी? बात करें तो आपके सिलेबस की जो मैंने आपको एक ब्रॉड लेवली मोटा-मोटी है वो बताया। अब जो मुद्दे की जो बात है, वो ये है कि सामान्य ज्ञान में जो आपको यहाँ पर होम डिजिटल स्टडी इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको जो कंटेंट मिलेगा, इस कोर्स में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा, वो जो है, वो किस प्रकार से होगा आपको उसमें क्या चीज़ें हैं वो मिलेगी, किस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज़ वे में आपको मिलेगा। दूसरी बात है, आप तैयारी कैसे किस प्रकार से इन चीज़ों की करेंगे। तो ये जो इसका यूनिट है, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ ना आए, तो मैंने आपके लिए हिंदी में भी इसका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन तैयार किया है और वो भी आपके प्रीवियस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए। ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पहला आपका जो यूनिट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ठीक है? उसमें दिया गया है सोसाइटी एंड रिलिजन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसमें नहीं, आगे वाला देखेंगे तो सोसाइटी एंड जो रिलीजियस दिया हुआ है, ये वाला है, तो ये आपका हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ आपको मिल जाएगा और ये पूरी की पूरी आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम देखने जाएँ, तो इसमें राजस्थान के समाज धर्म के अंतर्गत राजस्थान के लोक देवता, देवता एंड देवियाँ, सेंट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत हैं, ठीक है? आर्किटेक्चर हैं, राजस्थान की जो स्थापत्य हैं, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेस, पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल्स, फेयर एंड फेस्टिवल, कस्टम ड्रेसेस, ऑर्नामेंट, फ़ोल्क म्यूज़िक, फ़ोल्क डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये चीज़ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हैं इनमें से ये सारा का सारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट है वो नहीं हुआ है। जिस प्रकार से हमारी क्लासें आपको मिलेगी उस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें से हम स्टार्टिंग में लोक देवता, लोक देवियाँ राजस्थान के जो संत हैं, लोक संत हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ये हो गए 3 टॉपिक। इसके बाद में राजस्थान के जो फेयर एंड फेस्टिवल्स है, राजस्थान के मेले और जो त्योहार है, ठीक है? इसके अलावा राजस्थान के फ़ोल्क म्यूज़िक और डांस है, लोक गीत और लोक संगीत है। राजस्थान के फ़ोल्क डांस, लोक नृत्य इसमें हो गए। इसके अलावा कस्टम्स, ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट यानी कि महिला व पुरुषों के जो आभूषण हैं, वेशभूषा और परिधान है, ये हो गए। विभिन्न चित्रकला स्कूल, ठीक है? तो पेंटिंग जो वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स है, तो ये यहाँ पर दे रखी है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ राजस्थान, यानी कि यहाँ पर जो हमने इसमें कवर किया है लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, कस्टम्स, फेयर एंड फेस्टिवल, वेरियस स्कूल्स, पेंटिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट एंड ये इसमें नहीं है, आर्किटेक्चर नहीं है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम स्थापत्य कला में अगले स्लाइड में है वो आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है पढ़ेंगे तो सारे ही, लेकिन स्टार्टिंग में आपको राजस्थान की कल्चर देखने को मिलेगी। कोर्स में आपको डेली के वीडियो है,
वो आपको 2 वीडियो अवेलेबल होंगे डेली के, ठीक है? और आपको क्या करना है, नियमित तौर पर उन वीडियो को है वो देखते रहना है और उनका हस्तलिखित नोट्स भी बनाना है। पीडीएफ पैनल पर जो-जो हम चीज़ें लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो आपकी पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन पीडीएफ पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय मैंने क्या किया है, हमने आपकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ नहीं रखा है। इससे क्या होता है, डाउनलोड करने का ऑप्शन रख लेते हैं तो अभ्यर्थी क्या करते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके फिर क्या है उन चीज़ों को लिखते नहीं हैं। और जब तक आप स्वयं हाथों से चीज़ों को लिखेंगे नहीं, तब तक आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा समय तक उनको याद नहीं रख पाएँगे। आपके स्वयं के हाथों से हैंड रिटेन नोट्स आप बनाएँ उन चीज़ों को, ताकि आप अच्छी तरीके से जब आप लिखेंगे तभी आपके दिमाग में कुछ न कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में घुसेगी, ठीक है? तो इसीलिए आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को देख कर के आप अच्छी तरीके से पहले वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो देखने के दौरान आपको लेखा-लेखी कुछ नहीं करना है। वीडियो कंप्लीट आपने देख लिया, उसके बाद में आप क्या करना है, आपको उनका नोट्स बनाना है, आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो के नीचे ही आपको शो हो जाएगी और पीडीएफ को देख कर के जो आपको चीज़ें याद हुई, वो चीज़ें सारी की सारी आपको लिख लेना है। और ये चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, जो आपको वीडियो में जो कंटेंट अवेलेबल हम करवा रहे हैं, वो पढ़ लेंगे, तो इसके अलावा और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें किसी भी प्रकार की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता होगी और ना ही किसी भी प्रकार की कोई गाइड इत्यादि पढ़ने की आवश्यकता होगी। केवल आपको ये मैटर पढ़ लेना है। दूसरा है कि प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम है वो लिखित में नहीं है, आपको वहाँ लिखना नहीं होगा, 4-5 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन के माध्यम से आपको आंसर चूज़ करना होगा। तो क्या करें कि जैसे-जैसे हमारे जो टॉपिक्स हैं, वो कंप्लीट होते जाएँ, आपके साथ में इस कोर्स के साथ में आपको जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करवाएँगे, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ में जैसे कि यही अच्छा एक पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि राजस्थान के लोक देवता है। राजस्थान के लोक देवता की जितनी भी 3-4 क्लास होती हैं, 3-4 घंटे में सिमट जाएँगे। तो उसके बाद में आपको रेगुलरली पहले तो डे बाय डे देखना है और उनके नोट्स बनाने रहते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ें आप देखते रहेंगे साथ-साथ, जैसे ही आपके ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ये जो क्लासें होगी आपकी मंडे से सैटरडे तक आपकी रहेगी, यानी कि सोमवार से लगा करके शनिवार तक क्लासें आपकी रहेगी, संडे को आपकी क्लासें नहीं होगी, यानी कि आपको कोई पढ़ने की चीज़ नहीं मिलेगी। उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है। अब जैसे कि राजस्थान के लोक देवता वाला टॉपिक आपने पूरा हो गया, पढ़ते-पढ़ते हमने आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड करवाना था, सारे वीडियो डाल दिए हमने, ठीक है? और कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा नहीं है 1 दिन में 7 वीडियो डाल दिए, उसके बाद में 10 दिन में आपके नहीं मिले। कंटिन्यू डेली के आपके 1 क्लास हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की, 1 क्लास राजस्थान की ज्योग्राफी की। जैसे ही इसमें से कोई एक आध सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। या स्टार्टिंग में हम राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, जो भी आपके ज़्यादातर फीडबैक रहेंगे, आपको पढ़ना है भले पहले वो पढ़ो या ये पढ़ो, 2 जो सब्जेक्ट है वो आपके पैरेलली चलेंगे। और सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर में भी आप क्या करें कि 2-3 जो सब्जेक्ट हैं, वो साथ-साथ में लेते हुए चलें, ठीक है? और वैसे दूसरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में और नया स्टार्ट करें। यानी कि 3, 4, 5 सब्जेक्ट हैं, वो आप मेनली साथ-साथ पैरेलली लेते हुए चलें, तभी आपका जो नैया है, वो पार हो पाएगी। तो यहाँ पर आप केवल इसी जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान, सामान्य ज्ञान है, ये मेथड आपको केवल इसी में फॉलो नहीं करना है, आपको ऑल ओवर अगर बात करें, पूरी आपकी जो इसमें पढ़ाई है, इस पढ़ाई की पूरी स्ट्रेटजी में आप ऐसी चीज़ फ़ॉलो करेंगे, जैसे एक टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, चाहे सेल्फ स्टडी से किया हो या इस कोर्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से किया हो। अब वो कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में उस टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिले, उन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। उससे क्या होगा कि अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, कुछ हम चीज़ें पढ़ते हैं जैसे पूरे लोक देवता हम पढ़ लेंगे, लोक देवता पढ़ेंगे उसके बाद में इससे कुछ टॉपिक्स, इससे कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आएँगे, जैसे कि आ गया निम्न में से
कौन-सा लोक देवता गायों की रक्षार्थ शहीद नहीं हुए? अब उसमें 3-4 लोक देवताओं के नाम आएँगे, थोड़े से आप कन्फ्यूज़ होंगे कि ये था, ये था, ये था। तो ऐसी जो छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, वो जो कन्फ्यूज़न है, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के माध्यम से आपका बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जब आप इंस्टेंटली इन चीज़ों को इतनी डिटेल में जब आपने पढ़ी, हमने पढ़ाया, उसके बाद में आपने पढ़ी, स्वयं आपने नोट्स बनाए और ये नए ज़िलों के अनुसार होंगे। महत्वपूर्ण बात ये भी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सारे अपडेटेड चीज़ें आपको मिलेगी। अब जब आपने पढ़ा और नोट्स बनाया और उसके बाद में जब आप उसी समय तत्काल आप टेस्ट देंगे, 2-3 दिन बाद में लगातार पढ़ने के बाद में उसी टॉपिक का टेस्ट देंगे, तब क्या होगा कि आपको बहुत कम समय में जो चीज़ें पड़ी हुई है और वो उसी समय आपको बहुत ज़्यादा याद भी होगी, तो टेस्ट में भी आपकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस होगी और आपको उस समय एक पता भी चलेगा कि हाँ भाई, मैंने अभी-अभी जो पढ़ा है और अभी-अभी पढ़ने में मेरा आउटपुट क्या रहा है, कितना मुझे याद रहा है, वो भी आपको अच्छी तरीके से पता चल पाएगा। और जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, जहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन्स हैं वो पूछे जाते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ तो लिया है लेकिन आपको ध्यान नहीं है यहाँ से क्वेश्चन्स कैसे आते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। और टेस्ट सीरीज में ज़्यादातर कर्मचारी चयन बोर्ड के आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और कुछ जो हम यहाँ पर पढ़ाएँगे आपको, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस है वो क्रिएट करके आपको वहाँ डालेंगे, जा ताकि आपकी बहुत अच्छी तरीके से और ऑथेंटिसिटी वाली शानदार ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस भी साथ-साथ होती रहे। अब जैसे-जैसे आपके ये हो जाएँगे, उसके बाद में पूरा सिलेबस हो जाने के बाद में सिलेबस जब तक होता रहे, तब तक आपको सिलेबस करना है और साथ में टॉपिक टेस्ट देने हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको फुल टेस्ट देने हैं सारों का, ठीक है? तो ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ है, वो फ़ॉलो करनी है। चाहे हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें या सेकंड पेपर आप पढ़ें, सभी में ये चीज़ आपको फ़ॉलो करनी चाहिए, ठीक है? तो ये बात इस प्रकार से आपको चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करवाएँगे, टेस्ट देंगे साथ-साथ में, टेस्ट सारे पहले हम अपलोड करके डाल देंगे। उसके बाद में जैसे-जैसे आप पढ़ते रहें साथ-साथ और टेस्ट है वो देते रहें, ठीक है? तो ये हमारा एक मेथड रहेगा। इसके बाद में जैसे हम पहले ये पढ़ेंगे चीज़ें, ये पढ़ने के बाद में आगे है राजस्थान के प्राचीन मध्यकालीन इतिहास एवं स्थापत्य कला। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इन स्थापत्य कला वाले जो चैप्टर है वो यहाँ है, हम पढ़ लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे स्थापत्य कला, ठीक है? जो तीसरी यूनिट है स्थापत्य कला, मंदिर, किले, स्मारक और महल, आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट्स एंड प्लेसेज, ठीक है? तो इनकी अगर महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं, वो हम कब पढ़ेंगे? ये चीज़ें हम राजा-महाराजा और ये जो प्राचीन जो आपकी सभ्यता इत्यादि हैं, ठीक है? इन सभ्यता और ये जो राजा-महाराजा वाला जो पोर्शन है, ये पढ़ने के बाद में जब हम आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, किले इत्यादि हम पढ़ेंगे, तो हमें और भी इसमें दिलचस्पी होगी, आनंद भी आएगा कि पहले हमने राजा-महाराजाओं के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली है। और अब उन राजा-महाराजाओं ने ज़्यादातर चीज़ें उनकी स्थापत्य वाली बाकी जो चीज़ें हैं वो हम राजा-महाराजाओं के साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद में हमें ये भी इंटरेस्ट रहेगा, ये भी हमें आश्चर्य की बात होगी कि ये जो राजा-महाराजा हैं, उन्होंने किस प्रकार से किलों का निर्माण इत्यादि करवाया, वो चीज़ें हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे तो और हम ज़्यादा उनको अच्छी तरीके से वो सीख पाएँगे, समझ पाएँगे, ठीक है? तो ये स्थापत्य कला हम पहले इतिहास पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में ये वाला आपका आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट एंड प्लेसेज है, ये पढ़ेंगे, ठीक है? राजस्थान की जो सभ्यता है आपकी कालीबंगा, आहड़, गणेश और बेराट, ये आपकी स्पेशली आपकी अलग से मेंशन की हुई है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रत्यार डायनेस्टी है, अजमेर के चौहान है, मेवाड़ रणथंभौर, जालौर दिल्ली सल्तनत है, राजस्थान और मुगलों का जो संबंध है, तो ये चीज़ें हैं प्रमुख रूप से इसमें हमारी रहने वाली हैं। ठीक है? और सारी चीज़ें ऑथेंटिक सोर्स के साथ में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप ये जो एग्ज़ाम है, चाहे अभी आप थर्ड ग्रेड दे रहे हैं या सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड के बाद में आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड बनकर तो बैठेंगे नहीं। फर्स्ट ग्रेड का भी सिलेबस ऐसा ही है, तो जैसे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, आप इसकी तैयारी करेंगे। तो ये जो आपका है, ये फर्स्ट ग्रेड तक और आरएस जैसी परीक्षाओं के लिए आप किसी की तैयारी करेंगे, तो बहुत ही एक आपका बेसिक फाउंडेशन लेवल से एडवांस लेवल तक आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान अच्छी तरीके से इसके माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम
हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इसमें पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स दिया गया है, यानी कि किसान और जनजाति आंदोलन। तो कृषक और जनजाति आंदोलन यहाँ दिया हुआ है। प्रजामंडल और राजस्थान का ये प्रजामंडल आंदोलन है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण है। रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड, यानी कि आपके मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं का क्या है वो योगदान रहा, तो ये दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हमने 2 चीज़ें डाली गई हैं, राजस्थान के व्यक्तित्व और 1857 की क्रांति। ये आपकी और एक्स्ट्रा इसमें ऐड इसलिए की गई हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, राजस्थान में जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इनकी क्या इतिहास रहा, इनसे संबंधित यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो इन पर तो हमें मेनली मुख्य रूप से फ़ोकस करना है, और ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ी-थोड़ी हमें और देख लेनी है। तो हम यहाँ पर आपको डिटेल में ही पढ़ाएँगे, थोड़ी-थोड़ी नहीं पढ़ाएँगे, लेकिन फिर भी ये इनके साथ में ये 2 चीज़ें आपकी और यहाँ पर ऐड है वो की गई है, ठीक है? आगे अगर बात करें, तो उसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में आपको दिया हुआ है ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल है, राज्यपाल का कार्यालय। जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी जो रोल होती है, भूमिका होती है, उसके कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं, और कैबिनेट और मुख्यमंत्री की रोल और भूमिका है, ठीक है? तो ये इसमें मेनली है। इसके अलावा तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान की पहले तो हम प्रमुख जितने भी जो आयोग हैं महत्वपूर्ण, उन कमीशंस और इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में है वो डिस्कस करेंगे। जैसे उम, यहाँ पर दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी का ऑर्गेनाइजेशन और रोल क्या है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का क्या है? पंचायती राज राजस्थान में सिस्टम क्या है? तो मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी और पंचायती राज, ये चीज़ें हम पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद में बहुत आपका ज़्यादा है ही नहीं। ये राज्यपाल और जो आपका मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल वाला, ये काफ़ी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है? और सचिवालय, मुख्य सचिव, तो ये पॉलिटी आपकी बहुत ही शॉर्ट में है, ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, ठीक है? और इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम आए, ये चीज़ आपकी क्लियर होती रहे, ठीक है? अच्छी तरीके से इनको हम क्लियर करेंगे। राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान की बात करें, तो ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, और इस में नीचे राजस्थान की लोकेशन है, यानी कि राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान का एक्सटेंशन है, यानी कि स्थिति के साथ में विस्तार हो जाएगा, दोनों ही है। रिलीफ फीचर, जो धरातलीय राजस्थान की विशेषता है वो क्या है? तो धरातल में जो भौतिक विशेषता है, प्रमुख भौतिक प्रदेश, ठीक है? ये आपके हो जाएँगे। क्लाइमेट है, राजस्थान की जो जलवायु है यहाँ पर है, ठीक है? ड्रेनेज, राजस्थान का अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट है वेजिटेशन, राजस्थान की वनस्पति। तत्पश्चात आपका एग्रीकल्चर, कृषि, लाइवस्टॉक पशुधन, डेयरी विकास, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण, जिसमें आपको मेनली जनसंख्या की वृद्धि, लिटरेसी साक्षरता, सेक्स रेशियो लिंगानुपात, ये पढ़ना है। और रिलीजियंस कंपोजिशन, यानी कि धार्मिक जो संगठन है, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ऐसे जो सवाल हैं। इसके अलावा जो जनजातियां हैं, उनसे संबंधित जो सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान में प्लानिंग, नियोजन, ठीक है? इसके बाद में बजटरी जो रुझान है, और मेजर टूरिस्ट पर्यटन केंद्र। तो ये राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमिक। बजटरी जो ट्रेंड्स हैं, उसमें मेनली आपसे पूछा जाता है राजकोषीय घाटा कितना रहा, वो चीज़ें, वो थोड़ी-सी चीज़ें पूछी जाती हैं, या बजट से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो वो जितनी भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, उन चीज़ों का हम डिस्कस है वो इसमें करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम जो आपका फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में यहाँ पर इस जो कोर्स है, हमारे कोर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेगी वो मैंने आपको बताया, यानी कि राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये कंप्लीट आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि इसमें जो यूनिट है आपकी बात करें, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि कंप्लीट जो आपका ये राजस्थान की पॉलिटी है, ठीक है? राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। तो ये कंप्लीटली आपको इस सिलेबस में है वो कंप्लीट चीज़ें हैं वो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर है वो मिलेंगे, नियमित रूप से आपको वीडियो अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बात करें, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में हमें एक आपको जो टेस्ट सीरीज़ है, वो इसके साथ में आपकी बिल्कुल फ्रीली रहेगी, ठीक है? दूसरी बात है कि पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आपको क्या करने हैं, साथ ही साथ डेली का
जैसे आपका सिलेबस है वो होता रहे, उसके साथ टॉपिक वाइज़ तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही। इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चन्स हैं, उनका आप क्या करें कि डेली बेसिस पर एक-एक जो पेपर है, कुछ वीडियोज़ भी हम बहुत सारे इसमें आपको डाल देंगे। प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस का पॉलिटी हो और राजस्थान जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं वो वीडियो भी बहुत से यूट्यूब पर डाले हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। नए जिलों के अनुसार पॉलिटी में भी तो आपका ज़्यादा कुछ चेंजेज़ है नहीं। कुछ है जो आपके बात करें विधानसभा में वो चीज़ें चेंज हुई है, तो उनका वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, वो यहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। प्रीवियस जो पेपर्स हैं, आपके लिए जो महत्वपूर्ण हैं, वो कौन से हैं? सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड जो टीचर है, वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनका और आपका सिलेबस सेम है, थोड़ा-सा कुछ माइनर अंतर आपको मिलेगा और उनका लेवल थोड़ा बहुत हाई है, आपका लेवल आपके सीधे वन लाइनर में पूछे जाते हैं और वहाँ पर कूट डाले जाते हैं। ये अंतर इतना ही है और अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी अगर आप करेंगे, उच्च स्तर की तैयारी करेंगे, तो ये छोटे लेवल वाली तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन शानदार हो जाएगी। तो सेकंड ग्रेड के जितने भी जो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर्स के, वो सारे के सारे उनका जो कंपाइलेशन है आपको इस टेस्ट सीरीज़ के साथ में, इस कोर्स के साथ में फ्री में मिल जाएगा, जिनका आप प्रिंट निकलवा सकेंगे और प्रिंट निकलवा कर के अपनी मेज़ पर रखेंगे। डेली के एक-एक पेपर आप देखते जाएँगे। परीक्षा तक उन पेपरों का लगभग 5-7 बार आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे, तो बहुत से प्रश्न आपको राजस्थान जीके में तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें हो जाएगा। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं, जैसे ज्योग्राफ़ी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। दूसरी बात है, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी में जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर बात करें, तो इससे काफ़ी बच्चों को डर भी लगता है। करंट अफ़ेयर्स है, करंट अफ़ेयर्स आपको डेली बेसिस पर साथ-साथ आपको तैयार करना है। इसके लिए हम टेस्ट डालते रहेंगे मंथली। मंथ में जो भी घटना घटित हुई है, उनका टेस्ट है वो साथ-साथ में डालते रहेंगे और कुछ वीडियोज़ भी मैं आपको डालने का प्रयास करूँगा इनका, तो साथ-साथ करंट अफ़ेयर्स की आपको रेगुलरली है वो तैयारी करनी है। और इसके लिए आप क्या करें कि मेनली जो अ, आपकी डीआईपीआर है, डीआईपीआर आज ही सर्च कर लेना आप, यूट्यूब चैनल है डीआईपीआर का, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क जो आपका विभाग है राजस्थान सरकार का, ये डेली की 10 मिनट के दो दो वीडियो शायद सुबह शाम डालते हैं, ठीक है? इसमें क्या करते हैं डेली बेसिस पर राज्य सरकार के महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी गतिविधियाँ हैं, कैबिनेट के निर्णय हैं, वो राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यूज़ होती हैं, वो डालते हैं और इनकी वेबसाइट पर आप जाएँगे, तो डेली बेसिस पर आपको जो 1-2 पेजों का न्यूज़पेपर भी मिलेगा जिसको सूजस के नाम से सूजस बुलेटिन के नाम से जाना जाता है। तो वो आप डेली बेसिस पर वो फ़ॉलो करते रहें। इसके अलावा कोई मैगज़ीन आप आती रहती है आपकी विभिन्न आप देखेंगे तो कोई भी आप मैगज़ीन एक फ़ॉलो कर सकते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है और ये अगर बात करें आप 8th से लगा करके 12th तक की जो आपकी राजस्थान की ज्योग्राफ़ी वाली बुकें हैं, ठीक है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, उनमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा और मैं प्रयास करूँगा कि आपका इसमें जो मेन-मेन टॉपिक दिए हुए हैं, वो आपकी 8th से 12th तक की जो बुक में है, उनका कंपाइलेशन करवा कर आपके इसी कोर्स के साथ में आपको मैं डलवा दूँगा। उसके आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और अच्छी तरीके से उनको पढ़ना, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी चीज़ें आपको समझ में भी आएगी, क्योंकि जो 8वीं 10वीं वाले बच्चों को जो समझ में आ जाती हैं, वो आपको भला क्यों नहीं आएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। कुछ चीज़ें इनमें रहती है आपकी मेनली हम बात करें तो करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रहती है जैसे यूएनओ वगैरह आपके जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? स्ट्रेटजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इत्यादि इम्पैक्ट और ये जो चीज़ें हैं, इनसे संबंधित कुछ करंट में जो महत्वपूर्ण जो घटना घट रही है, उनसे संबंधित भी आपके सवाल है वो बनते रहते हैं। राजस्थान की जो पॉलिटी है और जो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप क्या करें कि प्रीवियस पेपर्स जितने हुए हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है, शानदार तरीके से। उनके वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट डाल दूँगा और यहाँ पर भी मैं आपके अलग से सेकंड ग्रेड के जितने वीडियो हैं,
उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, तो वो मैं डाल दूँगा यहाँ पर इसके साथ में आपके। तो ये आपकी इसके अलावा राजस्थान में कोई भी आप जो इसकी गाइड आती है, कोई भी आप गाइड ले लीजिए और ज़्यादातर मैं मानता हूँ मैंने जो पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस पेपर्स का सॉल्यूशन भी करवाया था। अभी बहुत जो समय है वो कम है, समय अभाव की वजह से इतनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं, बाकी मैं यहाँ पर इनके भी डाल देता। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो आपके हैं 1919 वाला और 35 वाला, तो सेकंड ग्रेड में काफ़ी डीपली पूछा जाता है, लेकिन आपके सीधे तौर पर पूछा जाएगा और सेकंड ग्रेड में जितने जो पेपर्स आए हैं उनमें, इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन्स आए हैं, वो अगर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे ना, तो यहाँ पर लगभग-लगभग आपके सारे इनमें से क्लियर हो जाएँगे। तो पहली बात तो है प्रीवियस पेपर्स के जितने क्वेश्चन्स हैं, वो पॉलिटी वाले आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। उसके बाद में आप है वो कोई भी जो बुक है, गाइड है दृष्टि पब्लिकेशन की गाइड छोटी-सी आती है, वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं या डॉक्टर जो विकास सिंह हैं, उनकी जो गाइड है, वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इनमें कोई भी आप लेंगे तो लगभग-लगभग चीज़ें हैं, वो हो जाएगी। और बाकी भारत का जो मूल जो संविधान है, उन मूल संविधानों में से ज़्यादातर आपके डिटो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, वो कौन-कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल आपको मेनली पढ़ने होते हैं यहाँ पर। तो ये ज़्यादा इतनी चीज़ें हैं, वो डीप में है नहीं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो इसके बारे में मुझे इतना है वो जानकारी है वो नहीं है, मैंने ना कभी एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी है। तो इससे आपको जो सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं, जो सेकंड ग्रेड अध्यापक इत्यादि जो लगे हुए हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से बताएँगे। यूट्यूब चैनल पर भी आप देखेंगे तो अलग-अलग काफ़ी टीचर्स हैं, वो आपको ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, वो आप पर्टिकुलर एक टीचर से यानी कि आपको मैं ये कहूँगा कि आप एक्सपर्ट से है वो पढ़ा करें। जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी का यूट्यूब पर या फिर आपको आस-पास में जहाँ पर कोई बुक मिलती है या उनका अच्छा एक्सपर्ट कौन है, वो आपको कौन स्टूडेंट्स बताएँगे। अब हर कोई टीचर है वो अपने आप को स्वयं को सभी तो है वो मंडन खुद का तो हर कोई करता है। मैं कहूँगा कि मुझसे अच्छा ये कोई नहीं पढ़ा सकता है। साइकोलॉजी वाला कहेगा कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, पॉलिटी वाला, लेकिन उनमें से भी आपको फाइंड आउट करना है, ढूँढना है कि सबसे अच्छा कौन-सा है जिसका कंटेंट है प्रीवियस जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम इत्यादि हुए हैं, उनके पहले के जो क्वेश्चन बच्चों ने जो ले रखे हैं, उनसे आप जाकर के पूछिए कि उनकी बुक में से कितने सवाल है वो आपको देखने को मिले। बाद में तो अपडेट कर देते हैं नए पेपरों के अनुसार उन चीज़ों को, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर उनको कितना आउटपुट है वो मिला है, ठीक है? उससे आपको पता चल पाएगा और मेरा जो देखना चाहें आप, तो यूट्यूब पर ऑलरेडी 17-18 के 17 के वीडियोज़ है वो डाले हुए हैं और पहले के जो पीटीआई लाइब्रेरियन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उनसे आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, ये यहाँ से आप अच्छी तरीके से पहले उन टीचर्स के बारे में पता कर लीजिए और उसके बाद में उनका स्पेशल कोर्स है एजुकेशन साइकोलॉजी का, तो केवल उतना ही ले लीजिए आप। बाकी आपको जैसे पॉलिटी का है, तो पॉलिटी के कोई अच्छा टीचर्स आपको मिले, ठीक है? तो उनका आप ले लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको अच्छा कोई शानदार अच्छा टीचर मिले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाता हो और राजस्थान जो भारत का जो भूगोल है और विश्व का भूगोल है, वो अच्छे से करवाता हो, तो 1 यूनिट आप उसकी ले लीजिए, ठीक है? तो उस प्रकार से आप अलग-अलग विषय विशेषज्ञ से पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन चीज़ें हैं वो रहने वाली हैं। नहीं तो आप एक कोर्स पूरे फर्स्ट पेपर का लगभग किसी से कर लेंगे, तो 1-2 टीचर आपको उसमें एक्सपर्ट मिलेंगे और बाकी है वो घास काटेंगे। तो वो चीज़ें हैं वो आपके साथ में फिर आपका धोखा हो जाता है और ऑफ़लाइन जो टीचिंग यानी कि जो ऑफ़लाइन मेनली कोचिंग इत्यादि लेते हैं, उन बच्चों के साथ में मेनली यही चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आप है वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच काफ़ी समय ले लिया है मैंने और आपने पता नहीं लास्ट तक देखा हो या ना देखा हो। ठीक है? तो लास्ट तक अगर देखा है तो अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और इस कोर्स में नियमित रूप से क्लासें हैं, वो इसका पूरा जो और जो क्लासें कब स्टार्ट होगी, किस प्रकार से रहेगी और जो आप अधिक जानना चाहते हैं, इसका प्राइस इत्यादि नॉमिनली हमने रखा है। तो वो सारे इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं या अन्य कहीं प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर जाएँ। वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी पीडीएफ वाले कोर्स सेक्शन में आपको मिल जाएगी। दूसरी बात है कि मोबाइल जो
हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट्स पर आप देखते हैं, तो वेबसाइट पे आप लॉगिन करके पेमेंट आप उसमें कर सकते हैं, कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोर्स जब वीडियो स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो वीडियो आपको एप्लीकेशन पर ही दिख पाएगा, या फिर आप लैपटॉप है, तो लैपटॉप में उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से ओपन करके लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। ठीक है? एक समय आपके एक ही जो मोबाइल है, उसमें चल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कंबाइंडली कोर्स है वो परचेज़ कर लें, 2 अभ्यर्थी हैं आप, ठीक है? कोई रूममेट भी हो सकते हैं, सहपाठी भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आर्थिक रूप से आप इन नॉमिनल फ़ीस को भी जो है वो अरेंज नहीं कर पाए, तो आप दोनों साथ में भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि एक जब आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे, तो पहले वाले मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा, आपका हट जाएगा। एक समय में एक मोबाइल में या एक लैपटॉप में, एक डिवाइस में देख पाएँगे, तो ये चीज़ है वो इसमें है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी तैयारी की रणनीति। और दूसरा है, सेकंड पेपर की तैयारी आप कैसे करेंगे? तो सेकंड पेपर वाले आप अच्छी तरीके से कोई ढूँढ लीजिए, कोई बंदा टीचर्स, जो गुरु आपको अच्छे से है वो उनको गाइड करे, तो उनको आप अच्छी तरीके से करके है वो वहाँ से तैयारी करें। चीज़ों सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में कंटेंट है वो होना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे और आपके पास में कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, किसी गाइड के भरोसे आप बैठ जाते हैं, तो फिर वो थोड़ी-सी आपके साथ में धोखा-सा हो जाता है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कोई आपके डाउट हो करें, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ठीक है? थैंक यू सो मच, और व्हाट्सएप इत्यादि के जो नंबर्स इत्यादि हैं, वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आप जो पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ते आपको कोई डाउट लगे किसी क्वेश्चंस में, किसी चीज़ में इत्यादि, तो वो डाउट आप मुझसे खुल कर के पूछ सकेंगे, ठीक है? वहाँ पर आपको कोर्स में भी एक मेरे पर्सनली नंबर आपको दे दिए जाएँगे, वहाँ पर कभी भी आप है वो फ़ोन कर सकेंगे, और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी अपनी क्वेरी है वो पूछ सकेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ